इंडिया में डबिंग कितने वक्त से होती आ रही है और इंडिया में पहली हॉलीवुड मूवी कौन सी थी जिसे डब किया गया था। कितना वक्त लगता है एक टेलीविजन एपिसोड या मूवी को इंडिया में हिंदी में डब करने के लिए। डबिंग से पहले ट्रांसलेशन में आखिर कितना वक्त लगता है और पर वर्ड यहाँ पर कितना चार्ज किया जाता है। एक डबिंग के प्रोसेस में आखिर कितने लोगों का इस्तेमाल होता है और फाइनली डबिंग का फ्यूचर कितना बड़ा होने वाला है और फ्यूचर में इसके क्या क्या स्कोप्स हैं। अगर आपने भी मेरी ही तरह बचपन से ही हॉलीवुड मूवीज, टीवी शो, एनिमेशन या आज के टाइम में वेब सीरीज को फॉलो किया है तो मेजरली हम में से बहुत सारे लोगों ने डबिंग के थ्रू इन कंटेंट्स को एंजॉय किया होगा। और मेजरली इंडिया में जितना भी बड़ा नेशनल या इंटरनेशनल पॉप कल्चर का सीन है वो इन्हीं इंडियन डबिंग आर्टिस्ट और इंडस्ट्री के अस्तित्व की वजह से है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीजों के बारे में जो आप शायद इंडियन डबिंग इंडस्ट्री के बारे में न जानते हो। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कौशल वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो इंडिया में डबिंग लगभग 1930 के जमाने से ही हो रही है, जहां पर 1931 में आला मारा इंडिया की सबसे पहली मूवी थी जो साउंड और ऑडियो के साथ थी, जिसके कारण ऑफिशियली आप इंडिया की इसे पहली डब मूवी बोल सकते हैं। और इसके बाद से ही इंडिया में पहले भी रीजनल लैंग्वेज के मूवीज के लिए हिंदी में डबिंग हुआ करती थी, बट फॉरेन की डबिंग स्टार्ट हुई 1990 के जमाने में, जहाँ पर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात मानते होंगे कि जुरासिक पार्क इंडिया की सबसे पहली फिल्म थी जिसे डब किया गया था। एंड ऑफ कोर्स ऑन अ मेजर स्केल ये पहली मूवी जरूर थी जिसे इंडिया में थिएटर्स के लिए डब किया गया था। बट अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज डिज्नी की अलादीन मूवी एक्चुअली सबसे पहली इंग्लिश मूवी थी जिसे हिंदी में डब किया गया था और ये मूवी एक्चुअली 1992 में रिलीज हुई थी। और इंडिया में ऑफिशियली हॉलीवुड मूवीज के डब से पहले भी डबिंग हो रही इस बात का सबूत ये है कि 1983 में पी.ए. कृष्णन ने साउथ इंडियन डबिंग आर्टिस्ट के लिए एक यूनियन बनाया था जिसे साउथ इंडियन सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एंड डबिंग आर्टिस्ट यूनियन कहा जाता है, जिसका हिस्सा 2000 आर्टिस्ट और 30 वॉइस कोऑर्डिनेटर भी हैं जिन्हें डबिंग एजेंट्स कहा जाता है। और ये बेसिकली फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया का भी हिस्सा है। चलिए ये बात तो आप जान गए कि साउथ इंडिया के लैंग्वेजेस इंडिया में बहुत पहले से डब हो रहे हैं, बट आपको मालूम है कि पंजाबी और भोजपुरी कब एक्चुअली डब होना चालू हुए? भोजपुरी की तो शुरुआत साल 2007 में हुई जब स्पाइडरमैन 3 को पहली बार हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ साथ भोजपुरी में भी डब किया गया। और यहाँ पर भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को अपनी आवाज दी थी। वहीं पर पंजाबी की शुरुआत साल 2013 में हुई जब डाई हार्ड फ्रेंचाइजी की अ गुड डे टू डाई हार्ड मूवी 2013 में रिलीज हुई और ये पहली हॉलीवुड मूवी बनी जिसे पंजाबी में डब किया गया। बट इंडिया के टीवी चैनल्स पर आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? इसकी शुरुआत इंडिया में 90s के जमाने में केबल टीवी के आने के बाद हुई, जिसमें स्पेसिफिकली डिस्कवरी के डॉक्यूमेंट्री शोज को इंडिया के रीजनल और नॉन इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफिक को समझाने के लिए यहाँ पर डिस्कवरी के शोज को हिंदी में डब करना चालू किया गया। और यही बेसिकली कई सारे कार्टून्स, टीवी शोज, वेब शोज और डॉक्यूमेंट्री शोज को डब करने का एक बहुत ही बेहतरीन गेटवे बनी। अब हो सकता है कि ये चीज थोड़ी ऑब्वियस जरूर लग सकती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग शायद ये बात न जानते हो कि इंग्लिश टू हिंदी तो बहुत सारी ऑडियोज डब होती हैं, पर क्या आपको मालूम है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए इसका उल्टा भी होता है। और जैसा कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे कंटेंट को दूसरे कंट्रीज में भी पॉपुलर कर सकते हैं, RRR जैसी इंडियन तेलुगु लैंग्वेज मूवी के लिए भी इंडियन डबिंग आर्टिस्ट ने ही इंग्लिश में डब किया था। फॉर एग्जाम्पल RRR में जैसा की अलग अलग इंडियन भाषाओं के लिए रामचरण ने अपनी खुद की आवाज दी थी, इंग्लिश डबिंग के लिए यहाँ पर उनके कैरेक्टर के लिए संकेत मात्रे को चुना गया था। और यहाँ पर इन्हीं की तरह टैलेंटेड कई सारे वर्सेटाइल डबिंग आर्टिस्ट भी हैं जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कंटेंट को डब कर सकते हैं। और दुनिया भर में सीक्रेट गेम और डेली क्राइम जैसे नेटफ्लिक्स शोज को वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुँचाने में इन डबिंग आर्टिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं पर डबिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जिसमें बेसिकली फॉरेन मूवीज के स्क्रिप्ट्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है जो फर्दर जाकर डब होती है। और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इंडियन ट्रांसलेटर्स इंडियन मूवीज के लिए पर वर्ड 1 रुपए चार्ज करते हैं, वहीं पर किसी फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए पर वर्ड 10 रुपए तक चार्ज करते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द मूवी उनके टोटल प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है।
लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए डबिंग के प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑन द एवरेज एक टेलीविजन एपिसोड को डब करने में 15,000 रुपए तक का खर्चा आता है, जो कंपेयर टू द ओल्डर टाइम्स 80,000 रुपए के आसपास हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट के साथ साथ डब करने वालों की भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब तकरीबन 3 लाख रुपए के अंदर अंदर एक फुल मूवी को टेलीविजन के लिए डब किया जा सकता है। वहीं पर थिएटर में रिलीज होने वाले मूवीज के लिए 15 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। अब इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते इंडिया में एक डबिंग आर्टिस्ट की फीस भी डिसाइड हो सकती है, जहां पर ऑन द एवरेज एक डबिंग आर्टिस्ट इंडिया में 80 से 90,000 पर मंथ कमा सकता है। अब ऑफ कोर्स ये नंबर घट या बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस और एक डबिंग आर्टिस्ट के पास कितने मंथली प्रोजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में टाइम कितना लगता है? डबिंग से पहले अगर सबटाइटलिंग की ही बात की जाए तो यहाँ पर 1 आवर के कंटेंट को सबटाइटल करने में तकरीबन 2 दिन तक का वक्त लग सकता है। वहीं पर एक एपिसोड को डब करने में तकरीबन 4 दिन तक का वक्त लग सकता है। वहीं पर ऑलरेडी किसी प्रोड्यूस्ड मूवी को टेलीविजन के लिए डब करने में 15 दिन तक का वक्त लगता है। वहीं पर थिएटर्स के लिए उन्हें डब करने में तकरीबन 30 दिन तक का वक्त लग सकता है। वहीं पर इन सारी डबिंग प्रोसेस को मैनेज करने वाली इंडिया में कई सारी डबिंग स्टूडियो कंपनीज हैं, बट उनमें से कई सारी पुरानी और प्रोमिनेंट कंपनीज थीं जो एक्चुअली धीरे धीरे कम हो गई हैं, जिनमें यूटीवी का अपना एक डबिंग डिवीजन था जो एक्चुअली 5 साल पहले बंद हो गया। वहीं पर क्रेस्ट एनिमेशन 10 साल पहले ही बंद हो चुकी है। बट वहीं पर BOL मीडिया, नेटिव निंजा, VSI ग्रुप जैसे कई सारी छोटी स्टूडियो कंपनीज हैं जो इन सारे कामों को काफी अच्छे से मैनेज और प्रोड्यूस करती हैं, जिसका हिस्सा क्वालिटी कंट्रोलर्स, डबिंग डायरेक्टर्स, साउंड इंजीनियर्स होते हैं जो बेसिकली डबिंग आर्टिस्ट को हायर करते हैं। साथ ही साथ इंडिया में मौजूद कई सारे डबिंग स्टूडियोज भी हैं जिन्हें वॉइस एक्टर्स और डबिंग प्रोड्यूसर्स खुद ही रन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डबिंग का फ्यूचर है इंडिया में? और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स एक्चुअली डबिंग में अपना लक आजमाना चाहते हो। तो ऑफ कोर्स इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इंडिया में डबिंग का स्कोप नहीं है, और डबिंग एक्चुअली पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा डाइवर्स हो चुका है। जहां पर पैन इंडिया मूवीज के ट्रेंड के बाद इंडिया के अंदर ही रीजनल और सब रीजनल लैंग्वेजेस का डबिंग का मार्केट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यही इस सेक्टर की ग्रोथ का सबसे बड़ा सिग्नल है। जहां पर अप्रोक्सीमेटली इंडिया में तकरीबन 1000-2000 से भी ज्यादा मूवीज बनती हैं, जिनमें से सिर्फ 150 से 200 के आसपास बॉलीवुड मूवीज ही होती हैं। एंड डेफिनेटली साउथ इंडियन मूवीज का रुझान लोगों के अंदर बढ़ रहा है, जिसके कारण ये सेक्टर और भी ज्यादा बढ़ेगा। ऑल्सो अलग अलग प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म्स भी इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर अकेले इंडिया के अंदर ही 2022 में OTT का सब्सक्राइबर बेस तकरीबन 300 मिलियन यूजर बेस तक पहुंच चुका है। बट फिर भी ये डबिंग सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ 10% ही है, और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अब भी 60% ऑफ द डबिंग टेलीविजन के लिए की जाती है और 30% तकरीबन मूवीज के लिए की जाती है। और अगर यहाँ पर बात मूवीज और टेलीविजन की छोड़ भी दें तो इंटरनेशनल क्रिएटर जैसे कि मिस्टर बीस्ट भी अपने वीडियोस को अब हिंदी में डब करवा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स डबिंग इंडस्ट्री इंडिया में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर ऐसी बात है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप डबिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं और क्या क्या जानते हैं, मैं आपको जल्द ही एक नए वीडियो में देखने को मिल जाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। So thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.